जी स्क्रीन शो हो रही है जो टीम पे लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम वालों को शो हो रही है और गूगल वालों को देखने को हो गई स्क्रीन शो। प्रोडक्ट हंटिंग फाइनल डे। जी मैं चेक करता हूँ इसके बाद, ये लेक्चर के बाद में देखता हूँ। नंबर 1 पे सबसे पहले जब आपने when you search a keyword, result must be similar of 60-70% product. For example, list product shapes and sizes must be same. ठीक है, मैं अब आपको इसका बताता हूँ मतलब। फॉर एग्जाम्पल आप amazon.com पर गए, आपने ब्लैक बॉक्स से या जहाँ से भी प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। कोई एक प्रोडक्ट अगर आपके जेहन में है तो बता दें जिसकी सिमिलर शेप है। ये मेरे नजर में एक ये था। कलर की वेरिएशन आ रही। ये फॉर एग्जांपल आ गया, ठीक है। टेनिस रैकेट। अब प्रोडक्ट देखने से ये प्रोडक्ट वो है जिसमें कलर का इतना ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए मतलब को कलर इसका इसमें ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ब्लैक ब्लू यही ज्यादा चल रहा है। प्रोडक्ट देखने में सबसे पहले जो चीज है, सबसे पहले आपने कंसीडर करना है कि प्रोडक्ट सिमिलर शो हो। मैं नीचे लिखता भी जा रहा हूँ, एज वी सर्च
tennis racket. Number 2. Ensure that there must be similar colors and sizes across the page. It should be, it should not be less than 60%. Result should not be less than 60%. अब देखिए मिसाल के तौर पे जब मैंने आपको उस दिन एवेल्यूएशन करनी सिखाई थी आपकी असाइनमेंट से, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो मेन पेज है ना, इसमें जितनी भी टॉप 15 लिस्टें हैं ना, पहले टॉप 10 या 15 को ही हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते। तो ये ऊपर थी स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर से नीचे हम देख रहे हैं। अब ये है 27 इंच, 27 इंच, 27 इंच, ठीक है, 27 इंच, 18 इंच, 27 इंच, 27 इंच, 27.5 इंच। तो मोस्ट ऑफ द लिस्ट जो है उसका साइज सिमिलर है। Ensure that there must be similar colors and size across the page, ठीक है। ensure that size must be, ensure that we have same size. Ensure that sizes of 50% or more products of 15 करना है आप, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसमें से जो चीज़ ना समझ लगे मुझे दोबारा बता दीजिएगा, मैं आप लिखते जाए मैं करवाता जाऊँगा, ठीक है। कलर वेरिएशन, प्रोडक्ट्स, एक मिनट मैं उसमें डाल दूंगा, सम प्रोडक्ट्स आर कलर सेंसिटिव और नॉट। प्रोडक्ट मेक श्योर प्रोडक्ट color sensitive and then top 10 to 15 करनी इसके दरमियान या 10 से बढ़ता है। the color of 60% or more product should be seen, ठीक है। for example doing, if we are doing clothes hunting
they are color sensitive. If we are hunting, you're hunting टूल्स, जैसे टूल्स हो गए या क्या उसका नाम है, टूल्स, इक्विपमेंट, कार्स, पाइप, they are not color sensitive. Color sensitive फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ नीचे। showcase, bedsheet, color sensitive. Tennis racket, scissor, pipe, if product is category, then we can move forward. सर ये कंट्रोल पैनल को माउस से थोड़ा नीचे करते नजर नहीं आ रहा, ये टीम पे किसको नीचे करना है? ये टीम पे जो आपका कंट्रोल पैनल है ना रिकॉर्डिंग वाला, उसको नीचे करना है। यार वो माइक, होता नहीं है। अच्छा देखें अब कुछ फर्क पड़ा है? हाँ जी। If product fulfill these categories, then we can move forward. यार ये ना 3 4 4 5 वेरिएशन तक ठीक है, असल में ये है 5 भी हो सकती है। ठीक है, माइक म्यूट कर दें आपकी तरफ से, फुल बहुत है। If product fulfills these categories, then we can move forward. ये कैटेगरी इसलिए है, ये नए सेलर की किसी भी जो नया बंदा जिसका हम लॉन्चिंग करवाते हैं उसमें ये इसलिए जरूरी है कि नए सेलर्स का कोई रेवेन्यू, कोई बीएसआर, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है अमेजोन के पास। ठीक है, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है उसका प्रोडक्ट का रैंक होना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप ये कर लेते हैं ना, अभी देखिए है ना, अब देखिए मोस्टली सेलर्स बड़े बैठे हुए इसमें, पुराने बैठे हुए, सही। नया सेलर जो है वो यहाँ पे आके जल्दी सरवाइव नहीं कर पाता। और जो भी यहाँ पर है भी, उनमें भी क्या उसका नाम है वो सेलर्स हैं जो पहले पुरानी कुछ ना कुछ चीजें सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया प्रोडक्ट फुलफिल दीस कैटेगरीज एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड।
यार पेटेंट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे बेडशीट है या टी शर्ट्स हैं सिंपल प्लेन में, टेबल रनर्स हैं, इनका पेटेंट नहीं होता, ठीक है। अब आप कोई क्या उसका नाम है मोबाइल कवर कर रहे हैं, या क्या उसका नाम है टॉर्च लाइट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई टूल्स इक्विपमेंट कर रहे हैं, वो डिज़ाइन पेटेंट होते हैं, ठीक है। प्लेन डिज़ाइन पेटेंट नहीं होता, और जिसके अंदर डिज़ाइन हो प्रोडक्ट के अंदर वो पेटेंट होता है, ठीक है। ये सिंपल एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। मगर ये है कि जब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पेटेंट चेक करवाना जरूरी है। पेटेंट क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे। अच्छा, ए प्रोडक्ट फुल देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, if the product has space or not. रैंकिंग वाइज जो बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट जो एग्जैक्ट हमारे पास स्कीलिंग पे आ रही होती है रेवेन्यू वाइज। रैंकिंग वाइज there should be more than having less than 200 reviews in top 10 position. Moreover, there must be at least 5 listing having more than earning more than 5K revenue. There must be at least more than 2 or 3 position list. अब रैंकिंग वाइज स्पेस कैसे चेक करनी है? फिर रैंकिंग वाइज हमने चेक करना है कि टॉप 10 में 2 या 3 प्रोडक्ट्स के 200 से कम रिव्यूज हों। मिसाल के तौर पे ये है ना, इसके अंदर हमने हीलियम चला लेना है, और हीलियम चलाकर यहाँ से आपने रेवेन्यू के अंदर इसको टेस्ट करना, रैंकिंग वाइज आकर देखना है कि टॉप 10 के अंदर कितने के रिव्यूज आए हैं। रिव्यू काउंट कहाँ पे? ये 1 2 बस, ठीक है, 1 2 और फिर बस। अच्छा, अब इसी तरह आपने इधर क्या करना है, रेवेन्यू भी चेक कर लेना है कि टॉप 10 में रेवेन्यू जो है वो कम से कम 5 लिस्ट का 5,000 से ज्यादा हो। 1 2 3 यूएसए के केस में 3 4 5 6, ठीक है। मैंने अभी रैंकिंग वाइज करवा रहा हूँ ना, फिर साथ ही मैं
पहले रैंकिंग जो होती है उसमें सॉर्टिंग नहीं करते, ठीक है। रैंकिंग, ये रैंकिंग है ना, 1 2 3 4, ये रैंकिंग वाइज है। इसके बाद फिर हम रेवेन्यू वाइज जाने लगे, वो दूसरा ऑप्शन है। अच्छा जी, वो कहता है कि जब हमने रेवेन्यू वाइज भी सॉर्ट करना है तब भी 2 3 लिस्टें ऐसी हों जिनके अंदर 100 से कम जो है वो रिव्यूज होने चाहिए। 200 से कम, ये 100 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो एवरेज टॉप 10 का है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो होना चाहिए 1500 से कम। ये अब हमने रेवेन्यू वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, ये देखें। अब देखें, रेवेन्यू ज्यादा है तो यहाँ पर आपको कहीं स्पेस नहीं नजर आएगी। बल्कि आप अगर इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में भी ले जाते हैं ना, सिर्फ 1500 ही इस पे करते हैं, तो फिर भी बड़े आसानी से आपका एवरेज ऑफ टॉप 10 रिव्यू मस्ट बी लेस देन 1500। दैट इज add the number of reviews and divided by कैसे करना है। अच्छा, मैं इसको भी डाउनलोड करता हूँ। इसको डाउनलोड करके मैं इधर ऑन करता हूँ गूगल शीट पे। Right. ये आपके पास आ गए हैं, अब ये सॉर्टिंग हुए ही आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से ये जैसे सेल्स है, इसको डिलीट कर सकते हैं, प्राइस को रहने दें, प्रोडक्ट डिटेल्स को वक्ती तौर पर डिलीट कर सकते हैं ताकि ये आपको जरा क्लियर क्लियर नजर आ जाए। अब हमने क्या करना है, हमारे टॉप 10 ये है ना, ये 2 से 11 तक, यहाँ पे हम एक स्पेस दे लेते हैं। सेट, एक और ऐड कर लेंगे ताकि
इंसर्ट वन बिलो। तो रेवेन्यू वाइज हमने क्या करना है कि ये जो रिव्यू काउंट है ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी रिव्यूज हैं इनको आपस में ऐड कर देना है। अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर इक्वल लगाएं और ये नीचे एवरेज एवरेज आ रहा है, एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। दबाएंगे तो ये इनकी एवरेज आ जाएगी। अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हैं इक्वल दबा के इस सम है यानी कि I2 आई के दूसरे कॉलम से लेकर आई के 11वें कॉलम तक सबको सम करो और डिवाइड कर दो 10 के ऊपर, ठीक है। सेम रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि हमें चाहिए 1500 से कम वैल्यू, 1500 से कम। तो ये हमारा रेड अलर्ट हो गया यानी कि हम इसमें काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये हो गया। और अगर इसी को हम जो शीट है हमारी दोबारा से ये रैंकिंग वाइज सॉर्ट करके अब देखें तो यहाँ से फिर इसको डाउनलोड करेंगे और फिर रैंकिंग वाइज भी समझ आ जाएगी। अब ये हो गया। अब ये है बाय डिफॉल्ट यानी कि रैंकिंग वाइज आ रही है। तो इसमें हमने रैंकिंग वाइज रेवेन्यू के अंदर देखना है रिव्यू काउंट के अंदर कि टॉप 10 के अंदर टॉप 10 यही है ना। यहाँ पर मैं एक दे लेता हूँ स्पेस 12 नंबर पे क्योंकि पहले नंबर पे तो ये प्रोडक्ट डिटेल और ये ऐसे करके लिखा होता है इंसर्ट वन बिलो। अब इसके अंदर मैंने देखना है 2 या 3 जो हैं कि जितने 5 नंबर तक जितने अच्छे हो उतनी मतलब 5 टॉप 5 10 में टॉप 5 ऐसे हैं, टॉप 10 में कोई भी 5 ऐसे हैं जिनके अंदर जिनके रिव्यू 200 से कम है या 100 से कम में तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक इधर बेस के रिव्यूज ये 2 तो हैं, ठीक है, मगर इसको और ये था और ये 2 हैं मगर अच्छा ये चीज चेक कर ली। रैंकिंग वाइज 2 चीजें चेक करनी है, एक ये रिव्यू काउंट और दूसरा ये कि टॉप 10 के अंदर रेवेन्यू में कम से कम भी 5000 हो, 5000 कम से कम हो रेवेन्यू वाइज, मिनिमम 5 का। अब इसमें सबका ही है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। मगर जब हम इसको दूसरी तरह ये रेवेन्यू वाइज काउंट किया था और रेवेन्यू वाइज हमने इसके रिव्यूज देखे तो ये काफी हाई लेवल है। हमारी तो इसमें से वैल्यू थी 1500, तो ये 50,000 वैल्यू है, तो प्रोडक्ट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है। अब ब्रांड शुड नॉट बी फुल देन वाली मैं एक मिनट ये बस करवा के ना क्वेश्चन सारे इकट्ठे लेता हूँ। A product should not be more, a brand should not be more than 2 times in top 5 times, यानी कि 2 दफा टॉप 5 में नजर ना आ सकता, उससे ज्यादा नहीं। और 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर
तक 3 दफा से ज्यादा ना हो। ये अब रेवेन्यू वाइज ही चीजें चल रही हैं अब, ठीक है हमारी रेवेन्यू। सेम इज द केस विद Amazon। हो गया। There should be price consistency. Prices. Abnormal prices. बहुत बढ़ा चढ़ा के prices नहीं होनी चाहिए। If product sold in pack of, then there should not divide the price नहीं, ये क्या उसका नाम है आपने, अगर वो पैक में है ना तो पैक को डिवाइड करके देख लें, 5 का पैक है, 5 पे प्राइस को, तो सिंगल की क्या प्राइस है, फिर सब की प्राइस चेक करें, उसने 7 से लगाया हुआ, उसकी सिंगल की क्या प्राइस है, इसकी सिंगल की क्या प्राइस है, तो ये प्राइस के अंदर यही आ जाता है। अच्छा जी। नॉट बी सीजनल। अपने क्या उसका नाम है, जो मैंने अब प्रोडक्ट मांगा था अपने क्लाइंट के लिए, सीजनल था, ठीक है, पहली लॉन्च नहीं। ये इसमें तकरीबन मुझे यही पॉइंट्स याद हैं। और हाँ, मैंने बिल्कुल इसको गिरा दिया, 5 कर दिए। अरे ये मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना, ये मैंने मतलब आपसे पहले बैच वालों को इतना डिटेल में ये फाइनल डे में नहीं करवाया, और मैंने अपनी एग्जैक्ट तमाम तरह की जो है अपनी रिसर्च, अपना एक्सपीरियंस, फ्लॉप्स, लॉस और सक्सेस तमाम को इस एक चार्ट के अंदर मर्ज करने की कोशिश की है। अब इसमें अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम इसमें इसको ऐड कर लें, और लेटर ऑन जाके हम फिर मतलब लेटर ऑन जाके आपको ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। उसमें ये होता है कि नजर आ रहा होता है कि यार इतनी बड़ी मार्केट है और भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, एफबीए में उसमें पैसे नहीं बच रहे, या एफबीए में कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं। यार वेट, हाँ प्राइस भी रह गई है, वेट भी रह गए, रेटिंग भी रह गई। एवरेज रेटिंग नॉट बी लेस देन
4.5 और उससे ज्यादा तो आइडियल है ना फिर। इधर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ठीक। अमेज़न सपोर्ट करेगा, मगर ये एक चीज तो गौर करें कि आम से कई बड़े सेलर्स मार्केट के अंदर बैठे हैं और कई बड़े रिसर्चर बैठे हुए हैं। अगर वो उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि किसी न किसी का उस रीजन में फ्लॉप रिजल्ट आया है। ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो प्राइम लोगों की जरूरत ही नहीं है, यानी कि लोगों को फ्री चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने 10 दिन बाद लेना है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं प्राइम से इसको ऑर्डर करूं। मैं फ्री डिलीवरी या जल्दी डिलीवरी के चक्कर में ज्यादा पैसे क्यों मुझे पड़े। थैंक यू। अच्छा, अब ये है कि क्या उसका नाम है, ये जो मतलब सारा है ना, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले दिन आपकी क्लास है या आपको पीछे से कहीं से समझ नहीं आया, तो इससे हटकर पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, चीजें मतलब ज्यादा थॉरली रिवाइज होती हैं, समझी जाती हैं, मगर अगर आप पहले टाइम भी करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ, क्या उसका नाम है, वो काम करना चाहते हैं, तो इसके बाहर कोई प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती, ठीक है। तो सर ये दो जगह पे आपने फर्स्ट लॉन्च लिखा है, इसका क्या मतलब था भला? प्राइस 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 फिल्टर को वैसे मैंने खुद पर्सनली तौर पे मानता नहीं। मार-
जी सो as into 40 product। ये हो गया जी, क्या उसका नाम है, प्राइस इज नॉट अ कंसर्न बट ऑलवेज गो विद लेस प्राइस आइटम बिकॉज ऑन रिटर्न अमेजोन जो है वो अपनी रेफरल फीस जो उसने 8 से 15% तक काटी होती है। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ तो $15 तक आपसे डिडक्ट कर सकता है अपने रेफरल प्रोडक्ट के लिस्ट करने की फीस। और जो $5-6 हैं उसके पैकिंग के शिपिंग के, वो भी वापस नहीं होते, ना ही वो रेफरल फीस वापस होती है। तो इस चीज के लिए फिर मैं कहता हूँ कि प्राइस के ऊपर रहकर आपने उस चीज को नहीं छेड़ना। फिल्टर प्राइस फिल्टर के ऊपर ऊपर बड़ी प्राइस के ऊपर ना जाएं स्टार्ट में। जी जी बताएं बताएं। जी अनादर अच्छा यार, ये जो है ना कैटेगरीज, मैं यहाँ पर भी अगर ये हो जाए। ये वो डिपार्टमेंट है कुछ, ठीक है, आप इससे बाहर भी जा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मस्त नहीं है, ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो मतलब अपैरल हैं और वो मैं नहीं करवाता क्लास के अंदर, जैसे इसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है।
हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी ठीक है, हेल्थ हाउस होल्ड एंड बेबी केयर ये भी ठीक है। और स्मार्ट होम, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, मैंने मतलब कभी इसका सर्च नहीं किया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को। ये हाल में आ गया ना, उसमें नहीं आया। ये तकरीबन ठीक है, सही है। आप इससे देख सकते हैं, इसे बाहर भी देख सकते हैं, मगर ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है ना, ये गोल्डन क्राइटेरिया है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब जब भी मार खाई है तो इसको ओवरसी किया है, तो लॉन्च इतनी अच्छी नहीं की। अदरवाइज वो रिजल्ट सही। अब यहाँ पर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट के अंदर, तो मुझे बता दें। ये फाइल भी अभी शेयर हो रही है, कीजिए अब्दुल रहमान। हाँ जी। नहीं, रैंकिंग वाइज देखना है कि टॉप 10 के अंदर 2 3 4 के 200 से कम रिव्यूज हों। ये मैंने इसका लिंक इधर भेज दिया। ये मैं इसको, क्या उसका नाम है, 2 से 5 ही कर देता हूँ, 2 to 5। ठीक है, जितने कम होंगे उतना अच्छा हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कोई और क्वेश्चन? रेवेन्यू वाइज ये है कि हमने टॉप 10 के एवरेज रिव्यूज लेने हैं, जैसे ये लिए थे ये। हाँ जी, फिर नहीं, रैंकिंग वाइज हम स्पेस चेक करेंगे। ठीक है, ये स्पेस चेक करेंगे, और रेवेन्यू वाइज जो है वो हम एवरेज चेक करेंगे टॉप 10। अगर ये दोनों, वालेकुम सलाम जी सर। सही है। अच्छा, असल में होता ये है कि ये क्राइटेरिया काफी मुश्किल से पास होता है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम इतनी मेहनत से चीज को फिर फाइंड करते हैं ना, उसके बाद फिर उसको प्रॉपर पूरे को क्लास के अंदर शेयर नहीं कर पाते। ठीक है। सही है। ये है ना फिट वाइपर। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या कही थी कि प्रोडक्ट सिमिलर नजर आना चाहिए। प्रोडक्ट सिमिलर है। इसकी शेप और
मतलब ये देखो ना, पहला पॉइंट क्या है कि when you search result must be similar 60 to 70% and top 16। टेनिस रैकेट पे ही आ जाते हैं। मुझे नजर आ रही कोई ऐसी चीज तो नहीं जो इससे हट के हम दूसरा टेप दिखाता हूँ आपको, जो फर्क मैं अब आपको कह रहा हूँ प्रोडक्ट के अंदर आता है। अब ये देखिए, इस कीवर्ड के अगेंस्ट हर प्रोडक्ट अलहदा ही है, उसका कलर देख लें अलहदा है, उसका साइज जब इसको डिटेल करेंगे तो अलहदा मिलेगा हमें, सही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रैंक करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसको जरा और लेंथी कर लेता हूँ ताकि कुछ रिजल्ट सिमिलर हो, मगर फिर भी देखिएगा कि प्रोडक्ट, अब ये तो आ रहा है स्पॉन्सर्ड आ रहा है, 1 2 3। वाइड के अंदर भी तरह तरह की, क्या उसका नाम है, वो चीजें निकल गई हैं, ठीक है। ओके, पहली जो चीज थी वो फुलफिल हो गई। प्रोडक्ट सिमिलर है, ठीक है। सेकंड के 60% या उससे ज्यादा का साइज सेम होना चाहिए। अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, 14 × 14 8 22 48 जो सामने नजर आ रहे हैं, मैं डिटेल में नहीं आ रहा, 120 108 72 72 36 104, यानी कि सारे साइज ही डिफरेंट है। तो आपके प्रोडक्ट के साइज जो क्या है, सिमिलर होने चाहिए। इसमें हमने देख लिया था मोस्टली साइजेस सेम है, 27 इंचेस है सारों के। ये देखिए 27 27। मैं डिटेल में इस वजह से क्या उसका नाम है नहीं कर रहा, ये बाहर से ज्यादा का पता लग रहा है। 27 27 27, ठीक है। 7 27 27 27, ये भी 27 ही होगा। 7 27 27 27, ठीक हो गया जी। कलर वेरिएशन, अगर प्रोडक्ट कलर वेरिएंट है, ठीक है, जैसे ये कि जिसमें लोगों को कलर पसंद आता है या वो कलर के अगेंस्ट लोगों की चॉइसेस बदलती हैं, तो फिर प्रोडक्ट में अगर सिमिलर कलर आ रहा है तो जाएं, अदरवाइज नहीं जाएं। या अगर 2 से 3 कलर्स का मिक्सचर आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। यानी कि इसमें ग्रे चलता है, 1 2 3, 3 ग्रे, 4 5 6 ग्रे, 8 8 9। अब ये है क्या उसका नाम है,
ग्रे मतलब इसमें चल रहा है। अब इसमें हमें और फिर से पैक भी हमें नजर आ रहे हैं ना, फिर इसमें और मेहनत की जरूरत है। बीच टावल, ये देखें, ठीक है, बीच टावल आप करना चाह रहे हैं। येलो पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जल्दी रैंक नहीं हो पाएगा, उसको इनफ स्पेसेस नहीं मिलती। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये भी पास हो गया। if the product has same has has space or not। रैंकिंग वाइज 2 से 5 लिस्टें ऐसी होनी चाहिए जिनके रिव्यूज 200 से कम है। इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस का और वेट का इशू है, बाकी तकरीबन सेम ही है। यहाँ से सॉरी कर लें। चलिए आगे। ये टॉप 10 के आप रिव्यूज देखें, 1 2 3, ठीक है। 3 के 200 से कम है तो स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। 1 2 और 3, ओके। तो यहाँ तक अवेलेबल है। और फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं इनका रेवेन्यू कितना है। 1,12,000, 50,000, 35,000। तो रेवेन्यू वाइज ठीक है। ये रैंकिंग वाइज है, इनके रेवेन्यू ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम इनको रेवेन्यू वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, और रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करने के बाद हम इनका एवरेज निकालते हैं। क्या निकलेगा, ये एवरेज निकाल इसको 71 38 मैं यहाँ पे कैलकुलेट 726 126 1806 1047 695338 443943 4433 सॉरी 443 443 इसको माइनस कर दूंगा और मेरे ख्याल से एक रह गया 1034। अब ये 1800 है, हमें यहाँ रिक्वायर्ड होती है 1500। तो ये रिव्यूज वाले सेक्शन में आके हमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, यहाँ से इररेलेवेंट भी आपने फिल्टर करने होते हैं, वो मैंने वैसे उस वीडियो के अंदर भी उस दोनों इन दोनों को करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ब्रांड्स देखने, ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं। ये देखिए, जैसे ये ब्रांड डोमिनेंट है, 1 2 3 4 5, टॉप 10 में 5 एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। फिर ये विल्सन जा रहा है, फिर ओपम जा रहा है, ठीक है, फिर ओपम है, फिर हेड है, सही है। तो ब्रांड डोमिनेंट की प्रोडक्ट है। इसी तरह हम फिर अमेजोन को चेक करते हैं। अमेजोन को चेक करने के लिए ये बाय बॉक्स में हमें नजर आ जाता है। अमेजोन 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 अमेजोन
अमेजोन टॉप 5-10 में 5 जगह अमेजोन बैठा हुआ है, तो ये अमेजोन डोमिनेट भी है। देयर शुड बी प्राइस कंसिस्टेंसी इन प्राइजेस, नो abnormal प्राइजेस, प्राइस आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक 100 का बेच रहा है, एक 45 का बेच रहा है, एक 150 का बेच रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखिए 27, अभी इतना ज्यादा महंगा बेच रहा है, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों इतना महंगा बेच रहा है। ये 4 बेच रहा है, ठीक है, और ये 2 के पैक बेच रहा होगा, 2 के पैक है, ठीक है, तो एवरेज प्राइस अराउंड अबाउट 25 से 30 ही है। अब ये 4 बेच रहा होगा, तो एवरेज प्राइस डिटेल में जाके हम निकलती है कि सारी लिस्टों को चेक करें, उनकी डिवाइड करें, प्रोडक्ट वैल्यूएशन में ही हमने देखा। नहीं, पैक साइज में ये होता है, हम फिर देखते हैं कि कौन सा पैक ज्यादा जा रहा है, ठीक है, हम अपना सिंगल प्रोडक्ट भी कर देते हैं और वेरिएशन में पैक वाला भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर कस्टमर करे टेनिस रैकेट 2 सेट, फिर भी हमारा प्रोडक्ट आए, वो वाली प्रोडक्ट सर्च हो जाए, अगर वो अकेला टेनिस रैकेट करे तो टेनिस रैकेट शो हो जाए, ठीक है, ये चीज। अब ये देखे ना, ये अब 27 है ना, ठीक है, अब ये क्या बेच रहा है जी, चलो खोल के देख लेते हैं फिर आईटी का। बेसिकली बंडलिंग, तो क्या उसका नाम है, हर जगह ही फायदेमंद होती है ना। अब तो ये बेच रहा है जी साइज 44144, ये 4 का सेट दे रहा है, इसकी प्राइस इस वजह से 89 है। अब देखें ना 26 के ऊपर डिलीवरी कितनी पड़नी है सिंगल पीस की सेलर को, वो हर पीस की लाता है, इधर 4 पीसों की एक डिलीवरी होगी, बेशक वो थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब काफी कम हो जाती है एक यूनिट बन के, तो एज कम्पेयर टू 1, तो वो प्राइस माइनस हुई, फिर रेफरल फीस 4 यूनिटों की जहां पर जानी थी, 89 में 4 गए हैं, तो वो मैनेजेबल है, तो ये चीजें हैं। इसको जब अब डिटेल आप लोग देखते हैं ना, फिर उसमें अकेली अकेली लिस्ट की प्राइस डिवाइड करके हम चेक करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं। अब ये देखें ना, इसमें मोस्टली 2 का सेट जा रहा है, ठीक है, 2 या सिंगल, ठीक है, तो हम इसमें फिर चेक करेंगे कि सिंगल की क्या प्राइसेस जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, फिर उसके बाद फ्रजाइल यानी कि टूटने वाला ना हो, सीजनल ना हो, ये सीजनल भी नहीं है, टूटने वाला भी नहीं है, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 एफबी सेलर्स इन टॉप 5। अच्छा, एफबी सेलर्स आपने कैसे चेक करना है, ये थोड़ा सा क्या इसका नाम है, आपने राइट आना है ना, तो ये गाड़ी के निशान के ऊपर पता लगता है, ये एएमजी भी एफबी ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एफबी ही हैं, ठीक है, तो ये एफबी में मैनेजेबल प्रोडक्ट। और फिर एवरेज रेटिंग शुड नॉट बी लेस देन 4.2 ऑफ टॉप 10, ठीक है, 4 पॉइंट, अब इनकी एवरेज रेटिंग क्या हो सकती है ये भी निकाल लेते हैं, यानी कि वैसे मैंने रेटिंग देखी हुई है इसकी, सबकी 4 अबव ही है, तो ये एक्सेप्टेबल है रेटिंग की नहीं। यहाँ पर मेन इशू हमारा एक तो ब्रांड का आया था, और रिव्यूज की कंसिस्टेंसी का आया था कि ब्रांड डोमिनेंट है, और दूसरा ये कि रिव्यूज ज्यादा थे, बाकी तकरीबन सही है, प्राइस इज नॉट अ कंसर्न, ठीक है, ये प्राइस रेंज एक अच्छी है, आप जो है क्या उसका नाम है, इस प्राइस रेंज के अंदर काम कर सकते हैं, इसका वेट तो कम ही होता है 2 किलो से, वेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि हमने अगर इसको देखा है 8.8 ऑन्स। मतलब ये एक पाव का बनता है, ठीक है। अगर ये 10 ऑन्स भी कर लेते हैं फिर भी रीजनेबल है। और प्राइस रेंज वो ये प्राइस रेंज में ही आता है सिंगल का पैक। जब आप इसको 2 में बेचेंगे तो वो प्राइस रेंज का ऐसा इफेक्ट नहीं आता। आप काइंडली इस फाइल को एडिट ना करिएगा, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग उसके ऊपर खुद से अलग से अपनी